क्या वैसे आपने कभी देखा है कि कोई खिलाड़ी छाती के जरिए जो है वो फील्डिंग कर रहा? आपने कभी इतनी देर हो गई क्रिकेट देखते हुए कि किसी खिलाड़ी को आपने देखा हो जो चेस्ट के छाती पे कैच ले रहा हो? एक वो बागड़े बिल्ले को निकाला टीम से, शादाब खान को 7 साल खा गया वो हमारी कौमी टीम के। 7 साल में उसको टके का पता नहीं है क्रिकेट किसको कहते हैं। उसे दुआएं कर करके निकाला था, और जो दूसरा बागड़ बिल्ला डाला टीम में, उस बागड़ बिल्ले ने पे दहला मारने वाली बात है कि यानी कि एक जिसको भेजा था वो दूसरा उससे बढ़ के आया है। जिस तरह यानी कि थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में होता है ना कि हर जाने वाले से आने वाला बदतर होता है, या जो आता है उससे दुआएं करते कि यार वो पहले वाला है वो ज्यादा बेहतर था, पहले वाला आके फिर। तो वही सीन अभी है कि शादाब खान साहब जो है इतने देर से जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, उनको निकाला है दुआएं कर करके लोगों ने, और टीम मैनेजमेंट ने थोड़ी सी शर्म की है और उनको निकाला है, और उसामा मीर को लेके आए हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बिठा दी, जिसे कहते हैं सबसे पहले तो उन्होंने धाक बिठा दी। डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था कि वो 160 वहां से आप मैच लूज कर गए थे। यहाँ आप देखें ना 368 रन हुए हैं और उसमें 220-30 रन की का ओपनिंग स्टैंड है, उसमें 163 रन डेविड वार्नर ने किए हैं। वो बंदा 45 ओवर खेल के गया आपकी टीम, और वो आउट ऑफ फॉर्म बंदा था। यानी कि ये हमारी टूर्नामेंट में नहीं है कि हमने जो कोई टीम अपनी फॉर्म से बाहर हो, कोई प्लेयर फॉर्म से बाहर हो ना, हमने उनको पकड़ के लेके आना होता है, टॉप पे लेके जाना होता है कि यार आप हमसे खेलें। यार ठीक है, आपसे पिचेस वहाँ पे इस तरह की हैं, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, उसमें हम बाद में डिस्कस करते हैं। आपसे बैटिंग नहीं होती, आपका अच्छा दिन नहीं है, आपको अच्छा बॉल पड़ गया है, हो जाता है, कहीं ना कहीं आप लीवरेज दे सकते हैं, ठीक है जी, आपसे बैटिंग भी नहीं कभी हो सकी। लेकिन ये फील्डिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता? और वो यार इतना इजी कैच था, इतना इजी कैच, वो खुद आपकी आपको ये देखें कि आप कौन से स्टेज पे खेल रहे हैं, क्या आप क्लब लेवल पे खेल रहे हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं? गली क्रिकेट खेलने वाला बंदा भी इस तरह कैच नहीं करता यार। वो आपके हाथ से स्लिप नहीं हुआ, ये नहीं आपके हाथ आया ही नहीं, क्योंकि आप उसको जज ही नहीं कर सकते। यहाँ आपको ये पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार जो बच्चे खेल रहे होते हैं गली में, उनको पता होता है कि यार कैच कहाँ पे गिरेगा। अगर आपको यही नहीं पता कि कैच कहाँ पे आ रहा है, इंडिया में वहाँ इंटरनेशनल हाथ से अगर कैच गिरता है ना, हाथ से कैच गिरता है तो वो एक अलग चीज होती है। फिर देखा जाता है कि वो हाथ सही तरह से बंधे थे या नहीं थे, ये क्या ऐसी रीजन है कि कैच फिसल गया हाथ में से। वो आपके हाथ में आया ही नहीं है, वो आपको 2 सेकंड का टाइम मिला उसको पकड़ने के लिए। जो और इतना इजी कैच, जो गली में बंदा खड़ा होता है उसके पास आधा सेकंड होता है, आधे सेकंड में उसने कैच पकड़ना होता है, और आपको 2-2.5 सेकंड का कोई बॉल हवा में उछला है, और ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया है, या ये भी नहीं कि हवा चल रही थी, या ये भी नहीं कि अंडर लाइट है, ये भी सीन नहीं है। अगर आपको 2 आंखें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए आप टीम में हैं, तो आपसे ये जज नहीं हो रहा कि यार ये कहाँ पे आएगा कैच। आपसे जज नहीं हुआ, आपने यहाँ पे हाथ किया, वो उसके अंदर से गुजर गया है, ये आपकी फील्डिंग है यार। और फिर आप बॉलिंग पे आते हैं, 9 ओवर में 81 रन जो हैं वो 81 रन ही हैं जी आज। और आप उनकी बैटिंग का स्टाइल ही देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा, बात ही ना करें उन्हें तो नहीं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो ऑलराउंडर नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि उनका स्टाइल में इतने ज्यादा डिफेक्ट्स हैं। आपने उनको प्योर बॉलर के तौर पे खिलाया है और वो आपको 9 ओवर में 81 रन दे रहे हैं, यानी 81 रन उन्होंने बॉलिंग में खा लिए, 163 उन्होंने डेविड वार्नर के करवा दिए, यानी कि ये उसामा मीर हमें 250 रन में पड़े हैं, और पाकिस्तान मैच आ रहा है 60 रन से। तो यानी कि अगर उसामा मीर वो कैच पकड़ लेते तो स्कोर कभी भी 350 नहीं हो सकता था। उन्होंने कैच छोड़ा है तो उन्हें इतना बड़ा ओपनिंग स्टैंड मिला है दोनों प्लेयर्स को। ज़ाहिर है बॉलर्स इतनी मेहनत करके, और आपको पिच का भी पता है कि न्यू बॉल के ऊपर उनको भी मार पड़ी, फैंटी पड़ी। हमने भी 134 ओपनिंग स्टैंड पे दिया है, तो क्यों दिया? क्योंकि न्यू बॉल पे फैंटी पड़ रही थी। जब भी बॉल पुराना हुआ, जैसे ही 40 ओवर के बाद शाहीन अफरीदी ने विकेट्स लिए, हमने उनके 9 खिलाड़ी को आउट किया। क्यों? क्योंकि जब बॉल पुराना हो गया था तो वो हिल रहा था, उसकी वजह से हम उनके इतने ज़्यादा आउट कर पाए हैं। तो अगर डेविड वार्नर का कैच पकड़ा जाता वहाँ पे, तो 40 ओवर्स में क्या उनका 300 के लगभग स्कोर बन सकता था? पौने कभी भी नहीं। ये पाकिस्तान ने आज बॉलिंग में भी काफ़ी, लेकिन ये कि आखिरी 10 ओवर्स में बिल्कुल पाकिस्तान ने कमबैक किया है।
यानी कि जो रन्स लग रहे थे नहीं, आप 400 देखें पे ना, आर पार जा ये सकते वही हैं। टीम है जो एक महीने पहले तक सब मुझे कह रहे थे कि यार ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये बहुत सब कंटेंडर्स हैं इस वर्ल्ड कप के। और अभी लग रहा है कि जैसे आपसे बेहतर नेदरलैंड खेलेगी, क्योंकि देखिए उन्होंने आपका खेला नसीम साउथ शाह जो अफ्रीका है वो बाहर हो गया, ठीक है, इंजर्ड होके वो बाहर हो गए। उस पे अलग से डिबेट बनती है कि आप प्लेयर्स को तैयार किस तरह से करते हैं। कि जब कि सबसे वो- बड़ा जो जब वर्ल्ड सबसे कप- बड़ा इवेंट आता है, शहीनशाह लास्ट वर्ल्ड कप में हम हार गए थे क्योंकि वो अनफिट हो गए थे, उससे पहले एशिया कप में वो अनफिट थे। और इस अब साल जो है वो नसीम शाह, अब देखिए शायद नेक्स्ट टाइम हारिस रऊफ हो जाएंगे। तो एक तो इन्हें इस्तेमाल, पीसीबी का बहुत बड़ा इसमें जो है मैं कहूंगा कि इसमें हमारे बहुत पास हाथ है। मोहम्मद इरफान थे, उनको यूटिलाइज किया जा सकता था, उनके पास एक्स्ट्रा बाउंस था, पिच के अलावा कद का एक्स्ट्रा बाउंस था, यहाँ से बॉल आता था 7.5 फुट से। तो हमने उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट के अंदर डाला हुआ था, खिला रहे थे हम उन्हें। क्योंकि चलो ये तो अलग शायद डिबेट बनती है ना, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ हारिस रऊफ की। वो हमारे प्रीमियम बॉलर हुआ करते थे और उनको आज 4 ओवरों में 60 रन पड़े हैं। पहले ओवर में 26 और बाद में उनको 28। 4 ओवर में 60 रन, यानी कि 3 ओवर में बाद में 36 रन और पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि यार जब आप इतने बड़े स्टेज पे चले जाते हैं तो क्या आपने कुछ सीखा नहीं होता। मैं कहता एक रॉ बंदे को, किसी को घर से उठा के, सोए हुए को उठा के ना आ जाओ तुम्हें टीम में ले जाए, और उसका ये माइंड हो कि मैंने सीखना है, तो वो पूछ लेता कि यार इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं पेसर हूँ, सीमर हूँ, मेरी 150 प्लस स्पीड है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार जिस पिच पे मुझे 150 प्लस स्पीड नहीं मिलेगी या जहाँ पे मेरा बॉल नहीं हिलेगा, वहाँ पे मैंने किस तरह से विकेट लेनी है, एटलीस्ट किस तरह से इकोनॉमिकल बनना है, रन्स करो। हाँ, रन जो है वो मुझे कम से कम पड़े, मैं अपनी टीम के लिए फ़ायदा करूँ। क्या उन्हें ये बेसिक चीज़ का नहीं पता कि अगर 150 प्लस पे आपको छित्र पड़ रहे हैं तो आप वेरिएशन, आपका 7 का बॉलर है शाहीनशाह, कितनी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। आप ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग देख लें, हालांकि वो अंडर लाइट्स बॉलिंग कर रहे थे, ड्यू भी थी, बाद में आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो आपको वैरायटी से बॉलिंग करनी पड़ती है, कभी स्लोअर रन डाल दे, ये नहीं कि वही एक ही लेंथ रखें, आप बार बार एक ही लेंथ रखें और वहाँ पे आपको छित्र पे छित्र पड़ते नहीं, तो फिर किस यार, ना तो आपका ये पहला मैच है, और अगर पहला हो भी तो यार किस तरह से एक्सक्यूज, मतलब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पे आ गए हैं खेलने के लिए तो आपको गेम की बेसिक्स का नहीं पता है कि क्या करना है हमने और क्या नहीं करना है। आपको 134 रन का ओपनिंग स्टैंड मिलता है और फिर उसके बाद आपकी टीम जो है वो जब 250 करती है, 350 करती है, आपके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 254 पे 4 आउट थे, वही जैसे इंडिया के खिलाफ था ना, 154 पे 2 आउट थे और 190 यानी कि पे इस 3 मैच पे को हमने एक खुद मारी। लूज किया है, इस मैच को हमने खुद लूज किया है। अभी इसके ऊपर जितनी भी आप डिबेट कर लें, ये जिसे कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसमें हर तो चीज़ ही इतना जो है ज्यादा वो- क्रिटिसिज्म किया जा सकता है ना कि जिसकी, क्योंकि हर चीज ही खराब है। आप अभी नेक्स्ट जो है वो आप बस ये देख लें कि आपको नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाना है। अगर देखें आपके इफ्तिखार ने 5 ओवर 6 8 ओवर्स में उन्हें 37 रन पड़े थे और आपके जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उन्हें 9 ओवर में 81। तो अगर आपके स्पेशलिस्ट बॉलर को 9 ओवर में 81 तो पड़ने उससे अच्छा हैं, यार आप स्पेशल आप सिर्फ बैट्समैन बढ़ा लेना, ठीक है, आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, नवाज और इफ्तिखार बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनसे बॉलिंग करवाएं। क्योंकि अगर 81 अगर यही 81 तो इमाम अल हक भी करवा लेते हैं यार, पार्ट टाइम बॉलर भी इतने बॉलिंग तो इमाम अल हक भी करवा लेते हैं, वो करवा लिया करें। फिर अगर इमरजेंसी पड़ी जाएगी तो इतने तो वो भी खा ही लेंगे, फिर आपको एटलीस्ट आपको एक कम से कम एक बैट्समैन तो इजाफी मिलेगा। हालत काफी पतली लग रही है क्योंकि आगे हमारे जितने मैचेस हैं बांग्लादेश अब सिनेरियो ये है, अफगानिस्तान के अब अलावा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश, और मैं कहता हूँ कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कोई भी टीम कम नहीं है, अपसेट्स हुए हैं, लेकिन चलें मान लिया आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा लेते हैं, मान लिया, फिर भी आपको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 3 में से एटलीस्ट 2 टीम को हराना पड़ेगा अगर आपने अगले राउंड में जाना है, नॉकआउट स्टेज में जाना है। यानी अगले 5 में से 5 मैचेस में आपके पास न्यूजीलैंड वो टीम है जो अभी तक किसी से हारी नहीं है और उनका मुकम्मल बॉलिंग यूनिट और मुकम्मल बैटिंग यूनिट है, उनके पास हर तरह के बॉलर्स हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, मीडियम फास्ट हैं, स्पिनर्स हैं, उनका ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। विलियमसन भी 1-2 हफ्ते तक वापस आ जाएंगे टीम में, तो उनकी तो टीम में इनकी मुकम्मल जल टीम है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हम उनके सामने खेलेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुकी थी, बल्कि 3 मैचेस आई थिंक उसने, नहीं 2 मैचेस हार चुकी थी,
उसको आपने उनसे और तीसरा हारते हारते ही बची थी। 368 रन पहले खा लिए और उसके बाद से वो स्कोर चेज नहीं हुआ। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे, तो अब वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पे क्या कह सकते हैं।